पर लग रहे आरोपों का साधु संतों ने किया बचाव, कहा धैर्य रखें, सच जल्द आएगा सामने। अयोध्या राम मंदिर निर्माण और उससे जुड़े ट्रस्ट व पदाधिकारियों पर लग रहे आरोपों को लेकर देश भर में छिड़ी बहस के बीच अब साधु संतों ने मोर्चा संभाल लिया है। अयोध्या के कंचन भवन के महंत विजय दास ने इस मामले पर अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि भक्तों को इस स्थिति से दुख जरूर हुआ है, लेकिन लोगों को धैर्य बनाए रखना चाहिए। सत्य की होगी जीत। पत्रकारों से बातचीत करते हुए महंत विजय दास ने स्पष्ट किया कि आरोप लगाना और उनका सिद्ध होना दो अलग अलग बातें हैं। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा, पूरा देश और दुनिया इस मामले पर नजर रखे हुए है। एसआईटी सिट अपनी जांच कर रही है। हमें पूरा भरोसा है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सच सबके सामने आएगा। योगी सरकार पर अटूट भरोसा। साधु संतों ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रति अपना समर्थन दोहराया। महंत विजय दास ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं एक संत हैं और संत कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी, इसलिए किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विरोधियों के मंसूबे नहीं होंगे कामयाब। ट्रस्ट के पदाधिकारियों का बचाव करते हुए साधु संतों ने कहा कि चंपत राय और अन्य लोगों ने अपना पूरा जीवन धर्म के लिए समर्पित किया है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग पहले राम मंदिर के अस्तित्व को ही काल्पनिक बताते थे, वे अब इस मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। संतों ने दावा किया कि ऐसे लोगों को इस प्रयास में कोई सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आज का सनातनी समाज पूरी तरह जागृत है। छोटी सी चूक को दिया जा रहा बड़ा रूप। साधु संतों का मानना है कि मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों के स्तर पर हुई कुछ तकनीकी गड़बड़ियों को बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर पेश किया जा रहा है। उन्होंने इसे एक परिवार का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि परिवार में कोई एक सदस्य गलत कदम उठाता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरा परिवार गलत है। हालांकि उन्होंने ये जरूर स्वीकार किया कि इस स्थिति ने भक्तों को आहत किया है। देखिए, आरोप लगाना ये अलग विषय है और आरोप सिद्ध होना ये अलग विषय है। जब एसआईटी जांच कर रही है तो आप लोगों को भी धैर्यपूर्वक इंतजार करना चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। गुरु जी, आप कैसे देख रहे हैं कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, मामले को जैसे पूरा देश पूरी दुनिया देख रही है, उसी प्रकार से हम भी देख रहे हैं। भक्तों को दुख तो पहुंचा ही है, इसको कोई मना नहीं करेगा और सभी को इंतज़ार करना चाहिए कि समय आने पर सबके सामने आ जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है महाराज जी, चोरी हुआ है राम मंदिर? देखिए, कुछ तो गड़बड़ियाँ वहाँ के जो कर्मचारी थे उनके द्वारा हुई ही हैं, तभी इतनी सी बात बहुत बड़ी बात के रूप में जनता के सामने आई है। महाराज जी, व्यवस्था के रूप में चंपत राय और गोविंद देवगिरी जी कोषाध्यक्ष है, तो विपक्ष कह रहा है कि इनके भी जो है बनता है कि इनको जवाब देना बनता है कि इनके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। देखिए, वह एक परिवार है और परिवार में यदि लड़का नालायक हो जाए और कोई घटना दुर्घटना कर दे तो स्वाभाविक है गार्जियन के ऊपर भी आँच आती है। वही चीज़ इसमें भी हुआ है और चंपत जी ने और सारे लोगों ने पूरा जीवन धर्म के लिए दिया है और अब चूंकि एक दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई है, इसलिए सभी के मुंह में ज़बान आ गई है। सभी लोग आज बढ़ चढ़ के जितनी भी बदनामी करा पा रहे हैं हिंदू धर्म की, उतना कर रहे हैं, जो कि ऐसा किसी को नहीं करना। लोगों से क्या अपील करते हैं? लोगों से अपील यही करेंगे कि धैर्य बनाए आप लोग बैठें। माननीय उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और उन्होंने कहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा तो होगा, क्योंकि वो एक संत हैं और संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं। महाराज जी, क्या लगता है कि साजिश हो रही है अयोध्या के खिलाफ? देखिए, विरोधियों द्वारा जो राम जी को काल्पनिक बताते थे उन लोगों के द्वारा उनकी भी संख्या कम नहीं है, बहुतायत में उनकी संख्या है। अब उनको एक अवसर मिला है तो उस अवसर का पूरा लाभ वो उठाना चाह रहे हैं। 2027 में चुनाव भी है, उसके कारण से भी ये बातें और बढ़ चढ़कर बताई जा रही हैं विरोधियों के द्वारा, मगर उनको इस चुनाव में किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सारे सनातनी जग चुके हैं और वो सब लोग जानते हैं कि इसमें क्या सच्चाई है और क्या जो है बुराई। महाराज जी, खिचड़ी बनाने के लिए एसआईटी गठन किया गया, ऐसा विपक्ष लगातार कह रहा है। देखिए, एसआईटी पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का काम है कि सवाल उठाना, तो वो अपना धर्म निभा रहे हैं। बाकी सरकार निष्पक्ष रूप से एसआईटी का गठन माननीय ट्रस्ट चंपत जी भाई साहब की तरफ से ही बुलाया गया था
तो वो इसीलिए बुलाया गया था कि दूध और पानी जल्द से जल्द क्या हो। माने महाराज जी आप क्लीन चिट दे रहे हैं चंपत राय जी? देखिए, हम क्लीन चिट या आप देने के कोई अधिकारी नहीं हैं। समय धरावे 3 नाम, परसु परसोत्तम परशुराम। समय आएगा तो सबको पता चल जाएगा यहाँ की सच्चाई क्या है। जनता ये कह रही है कि अखिलेश यादव का नाम आने से अखिलेश यादव दुखी होकर क्या करेंगे? देखिए, अब अखिलेश यादव जी भी अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं तो और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उनको भी अवसर अच्छा मिला हुआ है, उसका वो भरपूर लाभ उठाना चाह रहे हैं ठीक और वो उठा रहे हैं। एक चर्चा और हो रही कि अगर विपक्ष इन मुद्दों को नहीं उठाता, ये मामले ट्रस्ट और प्रशासन दबा देते, क्या इसमें आपको कुछ लगता है? विपक्ष को सोचना चाहिए, अगर मामला दबना होता तो माननीय चंपत जी भाई साहब उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी के लिए क्यों डिमांड करते? यह डिमांड तो विपक्ष के मुद्दे उठाने के बाद ही आई है। नहीं, बहुत सारी इंटरनल चीजें पहले से शुरू हो चुकी थी, ये धीरे धीरे मामला और ऐसा कहा जा रहा है कि चंपत राय जी ने स्वयं हिडन कैमरा लगवाया है, तो इस बात को उन्होंने ओपन पहले क्यों की? बस ये आप जान लीजिए कि अगर परिवार है, परिवार में अगर कोई बच्चा कुछ नादानी कर जाता है तो पिता को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जो चंपत जी को भी। तो क्या पिता जो है चंपत राय जी इस लपेटे में नहीं आने चाहिए? लपेटे के लिए तो बहुत सारे लोग मुंह से सबको लपेट लें, हमको भी लपेट लें, तो अब हम क्या कर सकते हैं। मगर एसआईटी पे आप लोगों को विश्वास रखना चाहिए, आप लोग धैर्यपूर्वक रहिए। देखिए, माननीय योगी जी किसी को छोड़ेंगे नहीं। ठीक, धन्यवाद।